नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज की इस भागदौड़ भरे जीवन में हम कई बार अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाते, जिससे हमें आगे जाकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो आज हम बात करेंगे दिल की। भागदौड़ भरे जीवन में अपने दिल का कैसे ख्याल रखें, और दिल की सेहत के लिए अच्छे खान पान का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बर्गर, फ्रेंच फ्राइज या कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बना लें। पर यह ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ें नियमित खान पान में शामिल ना हो। तो ये कहना है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रॉबर्ट एकिल का। एसोसिएशन ने हाल ही में दिल तंदुरुस्त रखने वाले खान पान को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ना खाएं कौन सी चीज़ें, जैसे जो नसीहत है उससे लोगों पर दबाव डालने की बजाय हमें अपने खान पान के ऐसे पैटर्न को बढ़ावा देने की कोशिश की है जिससे दिल हमारा स्वस्थ रहे। तो दिल सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और इससे ही हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। तो हम अपने जीवन को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले अपने दिल को सुरक्षित करना है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या खान पान होना चाहिए जो कि हमारे डेली रूटीन में हम उसे शामिल कर पाएँ और उससे हमारे दिल पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, और दिल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA, डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, हृदय रोग विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं सवाल डॉक्टर टंडन सर आपसे ही लेना चाहूँगा कि जिस तरह से खान पान को लेकर के बात कहते हैं और दिल को लेकर के बात करें, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, और आजकल और आज की पीढ़ी में अगर ये देखा जाए तो बड़ी समस्या बढ़ रही है। लोग अपनी पूरी उम्र भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी उम्र में एक हार्ट अटैक जैसी समस्या, ऐसी बीमारी बढ़ने लगी है जो कभी भी किसी लोगों को अपना जीवन खोना पड़ता है। तो क्या कुछ खान पान को लेकर के हम बात करें, किस तरह से दिल को स्वस्थ रख सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन सुरक्षित बना रहे? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सारी। जिस तरह से हार्ट प्रॉब्लम जो हैं, पहले हम ये सोचते थे कि 50 और 60 के उम्र के बाद हुआ करती थी। आज वो जो है वो 30 से 40 की उम्र में भी आपको सीवियर हार्ट अटैक दिखाई देते हैं। और ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जिस तरीके की पुरानी शैली थी खान पान की, और आम तौर पे जो जिस तरह से जिंदगी हम चलाते थे, जिस तरीके का हमारे प्रतिदिन में व्यायाम और जो कहना चाहिए कि नॉर्मल वॉकिंग थी, उन सब चीज़ों का जो असर था, जो डाइट का असर था पुरानी समय की और अब में फर्क, उन सबको देखते हुए देखा जा रहा है कि खान पान और व्यायाम दोनों चीज़ों को लेके हम जब चलते हैं तो इनका बहुत बड़ा एक रोल है। खान पान को अगर हम लेके बात करते हैं तो आज की जिंदगी में खास करके हम अगर यंगस्टर्स की बात करें, हालांकि सारी चीजें 40, 50, 60 सबके साथ में चल रही है, हर उम्र के साथ में, पर यंगस्टर्स के साथ में उनकी लाइफ स्टाइल इस तरह से चेंज हो गई है वेस्टर्न पैटर्न पे कि उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके की एक्टिविटी का लोगों के मन में अभी भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से इस तरीके का अभाव आ चुका है कि आम तौर पे लोग चलना, पैदल चलना जानते ही नहीं है, चाहते भी नहीं। जिनके पास गाड़ियां हैं वो सीधा ये चाहते हैं कि हर गाड़ी पे बैठो और जहाँ कुछ भी आप काम करना है सीधे गाड़ी वहां पहुंच जाए और वहां पे उतर, यानी कि वो रूटीन खत्म हो गया। और खान पान में जब आपकी एक्टिविटी इस तरीके की बढ़ गई कि आपके पास समय इतना कम हो गया है कि आपको खान पान में हर चीज में ये देखता है कि रेडिएबल, यानी कि इंस्टेंट फूड आपको मिल जाए जिससे कि आपका पेट भर जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। पर उन सब चीजों को देखते हुए फूड की बात आप कह रहे थे, वो तो है ही है। उसके अलावा हमारा जो पैटर्न हो गया है कि आमतौर पे रेस्टोरेंट से खाना और आ गया, उसको खाने में सब लोग मशगूल हो गए एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। सही बात है, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट चीजें क्या वो हमारे खाने में आ रही हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कि क्या हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे पास आ रही है, हाई रफेट वाली डाइट हमारे पास आ रही है, क्या जो हम खाना खा रहे हैं उसमें अच्छे तरीके के हमें
फैट्स मिल रहे हैं या खराब तरीके के फैट्स मिल रहे हैं। आमतौर पे जो भी हम फ्राइड आइटम मार्केट के खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो चाहे किसी भी तरीके का, उनके अंदर जो मात्रा है ऑयल, वो एक अलग किस्म की है और वो अलग किस्म के पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं। हम जब बात करेंगे कि हमें किस तरीके का फैट चाहिए, किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट चाहिए और किस तरीके के प्रोटीन्स चाहिए और किस तरीके की वेजिटेबल चाहिए, तो उस समय हम हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज का अपना अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि ऑयल बंद करना, ऑयल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में, आपको चाहिए, पर किस किस्म का ऑयल चाहिए। हमें जैसे जो जमा हुआ घी एक पुराने जमाने में डालडा आता था, बिल्कुल भी अब आपको दिखाई नहीं देगा, मिलता नहीं है, कम है। उसके बाद इंट्रोड्यूस हो गया आपका मूंगफली का तेल और कोकोनट ऑयल और इस तरीके के तेल आ गए, उनमें भी देखा गया कि उतना फायदा नहीं है। परंतु जब हम आते हैं आगे कि हम आपको देखेंगे कि राइस ब्रान आ गया है, ऑलिव ऑयल लोग यूज कर रहे हैं, परंतु मस्टर्ड ऑयल को जिसको लोग समझते हैं कि शायद एक बहुत अच्छा तेल नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ कि अभी एक डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि मस्टर्ड ऑयल का खाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीजें वो दे रहा है वो और ऑयल की दे रहे हैं। इवन जो हम देसी घी की बात करते हैं, उसकी भी एक स्मॉल अमाउंट जो है वो शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि स्पेशल टाइप के जो फैट्स हैं उनके हर तेल से आपको, तो अपने तेल का आपको ध्यान रखना है। खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से आपने रेगुलेट करना है कि आपको एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ठीक है, उतना ठीक है, पर एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके लिए नुकसानदेह। सिमिलरली प्रोटीन्स आपको चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स आपके शरीर में एक ऐसी चीज पैदा करती है, हर एक सिस्टम को कंट्रोल करने के, हर एक सिस्टम को रन करने के लिए जरूरत होती है, वो बहुत जरूरी है। जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे आते हैं तो ये कहा जाता है कि दिन में कम से कम 3-4 बार आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिश्रण अपने खाने में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी, जो फ्रेश विटामिन और आपको मिनरल्स मिल रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं और खास करके जो फाइबर है वो जो मिल रहा है, क्योंकि फाइबर की इम्पोर्टेंस खाने में बहुत ज्यादा है। चाहे वो हम एब्जॉर्प्शन, फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करने की बात करें या शुगर के एब्जॉर्प्शन को हम कम करने की बात करें या अन्यथा अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालने की बात करें, तो उसमें फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। फाइबर सिर्फ हार्ट डिजीज के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि इंटेस्टाइनल कैंसर वगैरह सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हाई फाइबर आप डाइट ले रहे हैं तो हर चीज का आपको फायदा मिलता है, और साथ में इन सब के साथ खाने को संतुलित तो करना बहुत जरूरी है, पर क्या क्या चीजें अवॉइड करनी, आपको उन सब चीजों को अवॉइड करना है जो आपके शरीर में नुकसान कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है स्मोकिंग और अल्कोहल। एक्सेस ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस मानी जाती है जब हम दिल की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो खून की नलियां हैं और हार्ट के अंदर जो सारी चीजों में परेशानियां आती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना और उसकी वजह से जो परेशानियां होना है, उसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और जिस तरह से खून की नलियों को ये पतला कर देती है और परेशानियां खड़ी करती है, इसलिए स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस है। अगर आपको डायबिटीज है तो यानी कि समझ लें स्मोकिंग बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। बिल्कुल सर, और इसको लेकर सरकार भी गाइडलाइन जारी करती है। उसकी पैकिंग्स को इतना खतरनाक तरीके से बना दिया गया है कि लोग पहले देख के डरें, लेकिन आम तौर पर उसका इस्तेमाल एक आम तौर पर लोग व्यवहारिक तौर पर भी उसको करने लगे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश नारायण खरे भी जुड़ गए हैं। खरे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से जो दिल को आज लेकर हम बात कर रहे हैं, खान पान को लेकर बात कर रहे हैं, एक बात इसमें और आती है कि अगर जिस तरह से एक डाइट चार्ट बनता है कि डेली हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जो इन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पाती कि वो अच्छी तरीके से रोज़ सब्जियां खरीद पाएँ या अच्छे से जूस पी पाएँ या अच्छे तरीके से वो अपने बजट में उन चीज़ों को शामिल नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनको इस तरह की समस्याएं ना हो? खाने की शुद्धता बहुत जरूरी है। जी, अगर आप खाने की शुद्धता बहुत जरूरी है, अगर आप खाने की शुद्धता अच्छे से नहीं रखेंगे तो उससे दिक्कत होती है। जैसे ये गरीबी और अमीरी की बात नहीं है, आपको नेचुरल फॉर्म में चीजें खानी चाहिए।
जैसे आप जब उनको पका लेते हैं, जैसे नेचर में कभी तेल पाया नहीं जाता, हम उसका तेल निकाल के उसको खाते हैं। जैसे पूड़ियाँ बनाना, सब्जियों को तल के खाना, ऑनियन खाना दिक्कत नहीं। आप जैसे कोई भी चीजें खा रहे हैं उनसे नुकसान नहीं है। जब आप उसको पका के खाते हैं तो तो आप उसको हीट करते हैं, उसको फ्राई करते हैं, वो चीजें नुकसान करती हैं। ये तेल का ये कोई जरूरी नहीं कि आप अखरोट, बादाम, पिस्ता ऐसी चीजें खाएं, हेल्दी चीजें। जी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अगर आप जैसे मूंगफली है, मूंगफली में भी वही ऑयल पा रहा है, पर आप मूंगफली को डायरेक्ट खाइए। आप उसको किसी और उसका कुछ बर्फी बना के या उसका तेल निकाल के उसमें पूड़ियाँ बना के, या कोई बोले कि हमें बादाम अच्छा लगता है तो बादाम का आप लड्डू बना के खा रहे हैं या कुछ इस तरीके से, तो नेचुरल फॉर्म में जो चीजें पाई जाती है वो हमेशा अच्छी रहती है। उसमें फाइबर भी पाया जाता है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं जूस कौन सा अच्छा है, तो हमेशा डाइटिशियन कई लोग और बोलते हैं कि भाई जूस जरूरत नहीं, जिनके दांत नहीं है उनको जूस की जरूरत है। आपको फाइबर के साथ फल खाना है। अगर आप फल खाएंगे तो उसकी क्वांटिटी एक निश्चित रहेगी। जैसे आप अगर कोई फल खाएंगे तो एक टाइम में एक एप्पल खाएंगे, एक मौसमी खाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि आप 4 मौसमी एक साथ खा जाएं और विदाउट आप उसके फाइबर के खाएंगे। तो इसलिए नेचुरल फॉर्म में जब चीजें पाई जाती हैं, उस तरीके में कंज्यूम की जाती हैं, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से फायदा करती हैं। और जब हम उसको रिफाइन करके चेंज कर देते हैं तो वो नुकसान करने लगती है। इसीलिए पहले लोग रिफाइंड ऑयल के बारे में बात करते थे कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में बोला कि जिस तरीके से हम उसको रीहीट करके और हीट करके यूज करते हैं चीजें, डीप फ्राई चीजें यूज करते हैं, देखिए सर ने अभी बताया भी, तो उस तरीके से जिनका हाई हीटिंग पॉइंट है वो ऑयल अच्छे होते हैं। उनमें से एक जैसे सरसों का तेल भी एक है। सरसों का तेल हो गया, धान का तेल हो गया, राइस ब्रेन ऑयल जिसको बोलते हैं, इनका हाई हीटिंग पॉइंट होते हैं। जिनको हम जब ये ज्यादा तेज गर्म करके और बहुत ज्यादा डीप फ्राई करते हैं तो वैसी कुकिंग के लिए ये बेहतर है। और जैसे जब हम ऊपर से तेल डालना चाहते हैं, जैसे हम घी डालते हैं, उसी तरीके से अगर हम आप इस तेल को इस्तेमाल करें, ये ऑलिव ऑयल को, तो वो ऑलिव ऑयल को उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आप सब्जी को पकाएं और ऊपर से ऑलिव ऑयल डालें, क्योंकि इनका हीटिंग पॉइंट कम होता है। अब आपने अपने हिसाब से उसको दूसरा तरीके से ऑयल बना लिया जिसको आप हीट भी कर सकते हैं, तो एक्चुअली आपने उसका फॉर्म को चेंज किया। तो जिस तरीके से नेचर में जो चीजें पाई जाती हैं उसी तरीके से उनको इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा रहता शरीर के लिए। और आप एक साथ कैलोरीज लेने से भी, कंज्यूम करने से बच सकते हैं। देखिए कैलोरीज का बहुत हमेशा कहा जाता है कैलोरीज कम लेना ही अच्छा है। बहुत ज्यादा कैलोरीज लेने से हमेशा ही बॉडी में शुगर और बाकी सब चीजों की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए आप चीजों को कम मात्रा में लीजिए, और भाजियां वगैरह जो होती है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाना चाहिए। और हमेशा हमारा जो पहले का सेइंग था, हमारे पुराने जमाने में क्या था, कुपोषण ज्यादा था, तो लोग कहते थे 2 बार खाएं, जम के खाएं। अब जो नया सेइंग वो है कि आप 5 बार खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए कि न्यूट्रिएंट्स मिले, वजन ना बढ़े। इसलिए सब्जी की सर्विंग बोली जाती है कि 5 बार थोड़ी थोड़ी करके लीजिए। फलों की भी आप एक साथ में, ऐसा नहीं कि आप आपने केला भी खा लिया, मैंगो भी खा लिया, शुगर बढ़ जाएगा, कैलोरीज बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जरूरी है कि एक टाइम में एक फल की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। डायबिटिक को भी इसका ध्यान रखना, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी कैलोरीज बहुत ज्यादा लेंगे तो वजन बढ़ेगा और उससे बाकी की चीजें लिंक है। तो थोड़ा थोड़ा करके लेना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो इन चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि भाई जो भी चीजें हैं उनके नेचुरल फॉर्म में हाई फाइबर कंटेंट वाली चीजें लेनी है, और उनकी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना, और एक्टिविटीज डेफिनेटली ज्यादा करनी है। तो उससे आप और अच्छा, इसके बारे में हमेशा बोला जाता है कि 30 मिनट्स आप डेली मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए, मतलब थोड़ी सी लाइट जॉगिंग टाइप की। बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा हार्ट पे बेनिफिट नहीं है, तो ये मिनिमम एक्टिविटीज हमेशा करते रहना देखिए चाहिए। सर एक मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। बताइए। आमतौर पर जो ऑफिस काम करते हैं, जो लोग सुबह से अपने ऑफिस पर निकलते हैं, तो उनकी आमतौर पर दिनचर्या ऐसी होती है कि वो चलते चलते कुछ भी खा जाते हैं। उन्होंने लिया, या ऑफिस में आते हैं, बाहर आए तो बाहर भी कुछ चलते चलते खा लिया। तो ये खाना क्या सही है, या फिर उनको बैठ के प्रॉपर तरीके से भोजन करना चाहिए? देखिए वो तो शायद खाने के पचने और ना पचने का रिलेशन तो गेस्टों वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे, पर चलते और नहीं चलते के खाने से मतलब नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा लिया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आप जो भी खाना ले रहे हैं वो आप थोड़ा देर 5 मिनट 2 मिनट बैठ के, और क्योंकि एक टाइम में बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1 केला खाना है, या थोड़ा सा आपको थोड़ा सा 1 रोटी ही एक टाइम में खानी, मैं कह रहा हूँ कि 4 बार नहीं खाना है, तो आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा सा खाना खाइए, और 2 घंटे 3 घंटे बाद ही थोड़ा सा खाना खाइए। तो डायबिटिक के लिए भी वो बेहतर है। नॉन डायबिटिक के लिए भी जो भी वजन कम करना चाहते हैं
उनके लिए भी वो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाना खाइए, रादर देन आप सुबह खा के निकले थे और दिन में दोपहर में खाने नहीं मिला और फिर इकट्ठा आपने बहुत ज्यादा खाया, वो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैसे समोसा खा रहे हैं रास्ते में लेके, पेटीज खा रहे हैं, ऐसे कुछ भी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के साथ होती है, डीप फ्राई के साथ लेते हैं, तो वो फायदा नहीं है, वो नुकसान है। अगर आप एक टाइम में थोड़ा सा आपने एक एप्पल खा लिया, या आपने बीच में ककड़ी खा ली, या आपने बीच में ऐसा कुछ फल या कुछ सब्जियां ऐसी कुछ खाई जो आप कच्ची खा सकते हैं, या फिर आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा खाना खाइए, थोड़ा सा खाना फिर रोक के खाइए, जो कि डीप फ्राई वाला नहीं हो। जितना बिल्कुल सर। कम तेल इस्तेमाल होता है खाने में उतना अच्छा है। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, क्योंकि आजकल जो जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं ऑफिस जाते हैं, उनके साथ यही स्थिति होती है कि वो सही से खाना नहीं खा पाते, फिर कहीं बाहर समोसा खा लिया, पेटीज खा ली, या कुछ ऐसे फास्ट फूड खा लिए, और उन्हीं से वो अपना पूरा दिन निकालते हैं। टंडन सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि खाने को लेकर के दो विधान बनाए गए हैं, शाकाहार मांसाहार। शाकाहार के लिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि हमेशा शाकाहारी रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन मांसाहारी जो लोग हैं उनके साथ भी बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फ्राई करके या जिस तरीके से भी खाते हैं उसमें कितना कुछ उनको ख्याल रखना है, या फिर उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। देखिए, मांसाहारी खाने में कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत कहाँ पे आती है कि आप क्या ले रहे हो और किस तरीके की चीजें ले रहे हो। जैसे अगर हम अपने सेहत के हिसाब से बात करेंगे तो फिश और चिकन, इन दोनों चीजों को खाने से आपको फायदा है, क्योंकि इनसे जो खास चीजें मिलती हैं वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर डिपेंड करता है कि आप फिश चिकन किस तरह से खा रहे हो, और मटन और पोर्क अगर आप खा रहे हो तो वो किस तरह से खा रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो हाई फैट हैं। तो हाई फैट कंटेंट जो है वो मटन और पोर्क में बहुत ज्यादा होता है, और उसको फिर आप बहुत सारा फ्राई करते हो, बहुत घी में तल के खाते हो, तो वंस इन ए वाइल कोई भी चीज आप खा रहे हो उसका कोई वो नुकसान उतना नहीं है। परंतु अगर आपका रेगुलर आप मांसाहारी हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो। आपके लिए जरूरी है कि आप उन चीजों को खाएं जिसमें आपको शरीर को फायदा मिल रहा हो। जैसे कि फिश और चिकन अगर आप खा रहे हैं रोस्टेड, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। पर वही आप चिकन करी खूब घी तेल में साथ में खा रहे हो और फिश को भी फ्राई करके खा रहे हो, तो वो सब चीजें जो है काफी नुकसानदेह होती है। पर साथ में दो बातों को और ध्यान रखना है कि मांसाहारी खाना आप खाइए, मना नहीं है, वो ना ही आपके लिए नुकसान है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मांसाहारी ही लोगों को मिलती हैं और खास करके उनको परेशानियां भी नहीं देती हैं। पर साथ में आपको एडजस्ट करना है कि मांसाहारी के साथ में आपको कितना सैलेड्स खाना है, कितनी वेजिटेबल्स खाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ मांसाहारी होकर के चिकन और फिश और मटन पे अपना पेट भरोगे तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और उसके साथ में आप अपना वेजिटेरियन डाइट जो है खास करके सब्जियां और सैलेड्स को ध्यान में रखेंगे, खाएंगे, तो उसका थोड़ा जो नुकसान है उसको आप कम कर सकते हैं। हर चीज को ध्यान में रखते हैं कि जो भी चीज खाने की बनी हुई है उसको अगर आप प्रॉपर ढंग से खा रहे हैं तो उनके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। अगर आप इम्प्रॉपर वे में खा रहे हो तो नुकसान ही नुकसान है। जैसे आमतौर पर जो चीजें तली हुई मिलती है बाजार में, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, वो सुबह से चढ़ी हुई है और लगातार वो उसमें तेल जो है वो ऐड किया जा रहा है और वो उबल रहा है, उसी में फ्राई हो रही है। तो इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें जो भी तेल है, किसी भी किस्म का तेल है, उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, और खास करके खाने में इनका बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें नुकसान करती हैं। पर हमें हर चीज से डरना नहीं है, ये देखना है कि हमें क्या चीजें कम और क्या चीजें ज्यादा खानी है। अगर हमने अपने आप को संतुलित आहार देना है तो उसमें हमें ये देखना है कि वेजिटेरियन डाइट का जो स्पेशल चीजें हैं, सब्जियां और सैलेड्स हैं, उनका ध्यान रखें, उन्हें ज्यादा खाएं। साथ में नॉन वेज जो आपने लेना है वो थोड़ा बहुत खाते रहे, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। सर टंडन सर, फ्राइड जो को अवॉइड करें। टंडन सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मसालों को लेकर के भी बात होती है कि कौन कौन से मसाले खाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जैसे अगर हम मांसाहारी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले प्रयोग करते हैं।
तो मसालों को लेकर के शरीर का क्या इफेक्ट इस पर रहता है, खास करके दिल को लेकर के अगर बात करें तो कितना कुछ उनका प्रयोग हमें करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले दिल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मसाले में जो हमारा नमक है, हम नमक को सबसे इम्पोर्टेंस देंगे कि क्योंकि आप जो भी नॉनवेज ले रहे हो, चाहे वो मटन है, वो चाहे पोर्क है, चाहे वो चिकन है, इन सब में सॉल्ट की मात्रा होती है और जब आप इसको बहुत ज्यादा नमक के साथ और मसालों के साथ बनाते हो तो वो नुकसान दे जाता है। बाकी कुछ मसाले ऐसे हैं जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचा करके फायदा देते हैं, पर अगर नमक की मात्रा कम होती है खाने में तो उन मसालों का कोई फ्लेवर नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, उस मसालों के चक्कर में लोग नमक को ऐड करते हैं एक्स्ट्रा कि उसका फ्लेवर मिले। तो नमक को ध्यान में रखते हुए अगर मसाले आप खाएंगे, और बहुत ज्यादा मिर्च जो होती है वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह इन द सेंस कि आपको गैस्ट्राइटिस करती है। हार्ट के ऊपर असर बेसिकली नमक का है, क्योंकि नमक अगर ज्यादा आप लेंगे तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका हार्ट जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा परेशानी में आ जाता है। तो हमें नमक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना जब हम मसालों की बात करते हैं। और बाकी जो भी मसाले हैं आमतौर पे ये सब गैस्ट्राइटिस ज्यादा करते हैं, यानी कि पेट में जलन करेंगे, आपको परेशानियां करेंगे। कोई भी फ्राइड आइटम, कोई भी मसाले वाली चीजें जो हैं वो आपके पेट पे ज्यादा नुकसान करती हैं और नमक का जो अगर मात्रा ज्यादा है खाने में तो वो आपके ब्लड प्रेशर को असर डालती है और वो सारा शरीर खराब करती है। ब्लड प्रेशर का मतलब खून की नसों में परेशानियां, और वो परेशानियां सारे शरीर में, खून की नसें हैं तो हर जगह हो सकती। तो हमें नमक की मात्रा का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है और बाकी मसालों का ये देखना है कि उनको स्वाद में बढ़ाने के लिए आप नमक मत डालते जाइए। आमतौर पे नमक जब ज्यादा होता है तभी मसालों का फ्लेवर लोगों को मिलता है। जी जी, तो इस चीज का ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी और मुझे लगता है कि दर्शक इस कार्यक्रम को अगर देख रहे होंगे तो वो अपने खान पान में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर खरे हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर खरे, समय कम है, एक सवाल आपसे और पूछना था कि स्वस्थ हृदय के लिए एक व्यक्ति को नींद कितनी जरूरी है और नींद का कितना संपर्क दिल से रहता है? देखिए, नींद तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इससे आप फ्रेश फील करते हैं और बाकी के दिन के लिए दिनचर्या भी आपकी बेहतर रहती है। और जो जिनकी नींद अच्छी नहीं रहती उसका बहुत सारी चीजों से रिलेशन है। अगर आप नींद सही तरीके से, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बड़ा हो सकता है। जिनको नींद प्रॉपर नहीं होती, नींद सही प्रॉपर नहीं होती तो लोगों के शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट करते हैं और ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके न्यूरो हार्मोनल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो कि हार्ट पे इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए नियमित नींद बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए 10 से 12 घंटे अच्छा रहता है। जो स्कूल गोइंग रहते हैं उनके लिए 8 घंटे, और बाकी वर्किंग क्लास के लिए भी 6 से 7 घंटे, 7 घंटे 8 घंटे लेना चाहिए उनको। तो नींद के साथ वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने रेगुलर सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। और एक साथ जो नींद रात की होती है वो ज्यादा अच्छा रहती है, रादर देन जो बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में नींद ली रहती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देने के लिए। और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से जो जानकारियाँ आपको मिली हैं आप अपने जीवन में इसका उपयोग अवश्य करेंगे और किस तरह का खान पान हमें रखना है वो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने आपको बताई जानकारी, और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने दिल को भी बेहतर रख सकेंगे और अगर आपका दिल बेहतर रहेगा तो आपका जीवन भी बेहतर और सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।